आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 स्किल जो कि सीखने में तो बहुत टफ है, पर अगर आपने उनको सीख लिया तो वो लॉन्ग रन में आपका करियर स्काई रॉकेट कर सकती है। तो सबसे पहली स्किल है कन्वर्सेशन स्किल। आपको अपनी बात बोलना आना चाहिए। आप अपना बिजनेस करो या फिर आप जॉब करो या फिर आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है और आपको उसे एक्सप्रेस करना है किसी को, और वो कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान है जो अगर आपका आइडिया समझ गया तो वहाँ से आपका जो करियर है, जो आपकी इनकम है, वो स्काई रॉकेट हो सकती है। तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, आपके पास वो एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए, वो प्रोफेशनल वर्ड्स होने चाहिए, वो तरीका होना चाहिए जिससे आप अपने आइडिया को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वे में उस इंसान को समझा पाओ। कम्युनिकेशन स्किल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। आप किसी भी फील्ड में हो, फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे आपकी लड़ाई भी हो जाती है और वहाँ पे आपको अपनी बात समझानी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, पर अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे, अगर आपको अपनी बात ही नहीं रखना आएगा तो फिर कैसे चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा शाय फील होता था लोगों के सामने बोलने में। अगर कोई मुझसे कुछ पूछता था तो मुझे सिर्फ गर्दन हिलाने के सिवा कुछ नहीं आता था, और मैं बोलती तो इतना धीरे थी कि जो मेरी बात सुन रहा है उसके सिवा जो उसके बगल वाला खड़ा हो वो मेरी बात ही ना सुन पाए। तो ऐसी थी मेरी कन्वर्सेशन स्किल। पर विद टाइम जब मैंने कन्वर्सेशन स्किल की इम्पोर्टेंस जानी कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के सामने अपनी बातों को रख पाना, अपनी बातों को कह पाना, तब फिर मैंने अपनी इस स्किल पे काम किया। जब हमारी कन्वर्सेशन स्किल नहीं अच्छी होती है ना, तो हम लोग पब्लिकली बोलने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अगर हम किसी नई जगह चले जाते हैं, स्पेशली जब हमारा एडमिशन किसी नई जगह होता है या फिर हम कोई नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो हमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इन सब सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जब मैंने अपने एनिमेशन कोर्स करा था तो वहाँ पे मेरे 1-2 क्लासमेट्स से ज़्यादा बात ही नहीं होती थी, और वो भी मेरे दोस्त नहीं थे, सिर्फ उससे बात होती थी क्योंकि टॉपिक्स पूछने रहते थे, बस इसलिए मेरी उनसे बात होती थी। और मैंने 3 साल एनिमेशन की पढ़ाई करी और तीनों सालों में मेरा एक भी दोस्त नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपनी कन्वर्सेशन स्किल पे काम करना है, और अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं लोगों से इजीली बात कर पाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं और मेरे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं बात करने के लिए। तो इस चीज़ का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्किल नंबर 2 है, आपको खुद से ऑनेस्ट रहना होगा। आपकी जो भी कैपेबिलिटी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हो और आपको और ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने आसपास के ही लोगों को देख लीजिए, जो लोग अपने से ऑनेस्ट नहीं हैं, जिन्होंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मुझे सीखने की ज़रूरत है, वो लोग आज भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे वो 5 साल पहले थे या फिर वो 10 साल पहले थे, क्योंकि उन्होंने माइंड में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रखा है कि यार अब मैं नहीं सीख सकता। और जैसे हमारे माइंड में लर्निंग को लेके ये चीज़ आती है, वैसे ही हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। हम जहाँ पे थे हम वहीं पे रह जाते हैं सालों के लिए। तो मुझे पता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दूसरों से झूठ बोलना पड़ता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये जॉब कर रहे हैं, या हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, या हमने इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं। ये झूठ हमें बोलना पड़ता है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें खुद से ऑनेस्ट होना होता है। नहीं तो जब हम लॉन्ग रन में हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आप अपनी लाइफ में कितने आगे जाओगे, कितने सक्सेसफुल बनोगे, ये चीज़ इस बात पे बिल्कुल डिपेंड करती है कि आप खुद से कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। क्योंकि तभी आपको पता चल पाता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तभी आप उनको एक्सेप्ट कर पाते हो और तभी आप उनको इम्प्रूव करके सक्सेसफुल बन पाते हो। तीसरी स्किल है कॉन्फिडेंस। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हो, हमारे सोल्जर्स हो, कोई इन्वेस्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हॉलीवुड एक्टर हो, सब में एक चीज़ कॉमन होता है और वो होता है कॉन्फिडेंस। उन सब के अंदर कॉन्फिडेंस होता है अपने वर्क को लेके। सक्सेस में कॉन्फिडेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ तक कि हाई आईक्यू भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा होना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
हमारा सही फील्ड चूज़ करना भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके लिए कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? आपकी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है उसकी क्या डेफिनेशन है? देखिए, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये यूँ कह लीजिए जिसे हम लोग कहते हैं कि अंदर से कुछ करने की चाह होती है, एक आग होती है अंदर कुछ करने की। जब हमारे अंदर वो होती है ना, तो हमारे अंदर एक करेज होता है, एक ब्रेवरी होती है कि हम हर वो चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं जो भी हमें करनी पड़ती है अपने टफेस्ट गोल को पाने के लिए। अगर हम बात बिजनेस की करें तो उसमें हमारी स्ट्रेटजीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं और हमारी लाइफ में जो एबिलिटी होती है चीज़ों को करने की वो भी इतनी मायने नहीं रखती है। पर एक जो सिंपल सी चीज़ बहुत मायने रखती है ना, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो जो बाकी लोगों को प्रॉब्लम लगती है हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और जिन चीज़ों को लोग रास्ते का पत्थर समझते हैं उन्हें लगता है कि वो चीज़ उनके गोल के बीच में एक दीवार बन के खड़ी है, वो हमें एक स्टेपिंग स्टोन लगता है, हमें वो सॉल्यूशन लगता है। तो जब हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारे माइंडसेट में और चीज़ों को लेकर जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है उसमें भी बहुत चेंजेस आते हैं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जो आपको ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ आता है। ऐसे नहीं कि हमें कॉन्फिडेंस यूं ही आ जाता है या किसी को यूं ही आ गया कि एकदम से वो सक्सेसफुल हुआ और उसको कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं, कॉन्फिडेंस एक प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस एक मसल होती है। जैसे हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए हमें जो भी अपना बॉडी का पार्ट, जो भी मसल स्ट्रॉन्ग करनी होती है उसको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। वैसे ही जो हमारी कॉन्फिडेंस की स्किल होती है उस पर भी हमें फोकस करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, तब जाके हमारी कॉन्फिडेंस की स्किल बनती है। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस की स्किल पे फोकस करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको ट्रेन करोगे, उतना ज़्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सोचिए, जब आप अपने काम को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट होंगे और आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप अपनी लाइफ में हीरोइक चीज़ें करना शुरू कर देंगे। फिर भले ही वो आपकी लाइफ की कोई भी फील्ड हो, फिर वो आपकी हेल्थ हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो या आपकी लाइफ की कोई भी फील्ड हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी स्किल्स को लेके, अपने काम को लेके और खुद को लेके पूरे कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। चौथी स्किल है लिसनिंग की। नेल्सन मंडेला, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं, जिनको सारी कंट्रीज़ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और भी लीडर्स हुए हैं पर डिफरेंट कंट्री के लोग डिफरेंट ओपिनियंस रख सकते हैं उनके बारे में, पर नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान हैं जिनको लेके हर कोई इक्वल रिस्पेक्ट रखता है, फिर भले ही वो कोई भी कंट्री हो। एक बार किसी ने नेल्सन मंडेला से पूछा कि आप इतने अच्छे लीडर कैसे बने, तो नेल्सन मंडेला ने आंसर दिया कि उनके जो फादर थे वो एक ट्राइबल चीफ थे, और जब भी वो अपने ट्राइबल चीफ की मीटिंग में जाते थे तो वहाँ पे जो भी उनसे बड़े लोग थे तो वो लोग आते थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने पापा से दो चीज़ें सीखी। पहली तो ये कि जब भी वो मीटिंग में जाते थे तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक सर्कल में बैठते थे, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये सीखी कि उनके पापा पहले सबकी बात सुनते थे और खुद सबसे लास्ट में बोलते थे। तो हमने बचपन से लेके आज तक यही सुना है कि हमें सुनने की स्किल डेवलप करनी चाहिए, पर ये स्किल तो हमें डेवलप करनी ही चाहिए, पर इससे भी इम्पोर्टेंट ये स्किल है कि हम लास्ट में बोले, हमें ये स्किल डेवलप करनी है। तो जो मेन स्किल है वो ये है कि आपको अपना ओपिनियन अपने तक रखना है जब तक आप सबकी बातें सुन नहीं लेते। इससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली कि जो भी लोग बोल रहे होते हैं उनको ये फील होता है कि हाँ, उनकी बात भी सुनी गई है, उन्हें वैल्यूड फील होता है, उन्हें लगता है कि जो भी डिसीज़न होगा उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें हमारा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम सबका ओपिनियन सुन लेते हैं अपनी बात को बोलने से पहले, और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और वहाँ पे एक बोल रहा है और वहाँ पे बिना वेट किए अगर दूसरा इंसान बोल देता है तो पहले वाले को लगता है कि उसका ओपिनियन नहीं सुना गया और वहाँ से फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए
इसलिए हमें सबकी बातों को सुनना है और जो हमारा ओपिनियन है उसे हमें अपने तक रोक के रखना है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में बैठे हैं। अब वहाँ पे बातें हो रही हैं और वहाँ पे आप किसी के पॉइंट से अग्री करते हैं और किसी के पॉइंट से नहीं अग्री करते हैं, पर आपको दोनों ही सिचुएशन में आपको अपनी गर्दन नहीं हिलानी है, ना आपको हाँ बोलना है और ना आपको ना बोलना है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जो भी लोग वहाँ पे अपना ओपिनियन रख रहे होंगे आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं और उसका मेन एसेंस क्या है। जो चीज़ वो बोल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, उसके पीछे उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप सबकी बात सुन लें फिर आप लास्ट में अपना ओपिनियन दें। ये स्किल सुनने में जितनी इजी है पर है उतनी ही मुश्किल, इसलिए हमें नेल्सन मंडेला की तरह सबकी बातों को सुनकर लास्ट में बोलने की आदत डालनी है और अपने ओपिनियंस को अपने तक ही रखना है जब तक हम सबकी बात नहीं सुन लेते। और लास्ट और फिफ्थ स्किल है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास मोबाइल है, OTT है, नेटफ्लिक्स है। हम लोग अपने पूरे दिन को बहुत सारे कामों से भर तो लेते हैं और हम लोग पूरा दिन बिजी भी रहते हैं, पर हम लोग इफ़ेक्टिव नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। एक रिसर्च ये बताती है कि हम लोग अपने दिन में जितना भी काम करते हैं उसमें से 80% काम हम बिजी रह के करते हैं जो हमारी ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, और सिर्फ 20% काम ऐसा करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। पर अगर ये नंबर हम फ्लिप कर दें और अपने दिन में 80% ऐसे काम करें जो हमारी ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दें और 20% ऐसे काम करें जो सिर्फ हमारे लिए दिन में करना ज़रूरी है, तो हमारी सक्सेस, हमारे गोल्स कितने ज़्यादा अचीवेबल हो जाएंगे। देखिए, हम लोग किसी भी फील्ड में हो, वो काम हमारा क्रिएटिविटी मांगता है और जो क्रिएटिविटी होती है उसको टाइम लगता है। हमें चीज़ों को टाइम देना पड़ता है ताकि हम उन्हें क्रिएटिवली सोच पाए और उनमें इनोवेशन कर पाए, इसलिए हमारे पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सिर्फ टाइम ही ऐसी चीज़ है जो एक बार चला गया तो हमारे पास वापस नहीं आ सकता। अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई तो वो वापस आ सकती है, किसी का फ़ोन ख़राब हो गया तो वो वापस आ सकता है, पर जो टाइम है वो एक बार चला गया तो वो आप वापस नहीं ला पाओगे। इसलिए हमें जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रेशियस और वैल्यूएबल एसेट है। हम लोग अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं, अपनी जॉब के लिए काम करते हैं, अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, और ये सब हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम अपने मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जो कि हमारा टाइम है उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। और हम लोग यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देने आए हैं अपनी अपनी क्रिएटिविटी से, इसलिए हम क्रिएटिव भी तभी हो पाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा।